We will start with chemistry unit first, solid state. Solid state you already learned in previous classes. What do you mean by solid? Solid, those substances which have definite shape and definite volume. Is known as solids. अब ये हमें नहीं पढ़ना है कि सॉलिड क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा कैप्चर होना चाहिए माइंड में कि क्या होना चाहिए, रिमाइंड करना है थोड़ा सा हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखवा देता हूँ इसकी, जैसे इसकी सॉलिड्स की क्या होती है, डेंसिटी हाई होती है और डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, मास पे। अगर मास ज़्यादा है तो क्या होगा, डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। जैसे सेकेंड है, सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल सॉलिड्स क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल। हम प्रेशराइज नहीं कर सकते, जैसे बोर्ड है, इतना पुश कर लो ये प्रेशराइज नहीं हो सकता, दब नहीं सकता, ठीक है। तीसरा, सॉलिड्स क्या होते हैं, strong intermolecular force, strong intermolecular force between the solids molecule. ये क्या है, हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या है सॉलिड्स के। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका वो पढ़ेंगे 12th वाला, कि सॉलिड्स की टाइप क्या होती है। अब सॉलिड्स की इंपॉर्टेंट जो टाइप दी है इसमें वो दो दी है, कौन कौन सी, एक होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एक होती है अमॉर्फस सॉलिड। क्या होती है, एक तो है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस। पहली बार वर्ड सुना होगा आपने, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन सुना होगा, अमॉर्फस नहीं सुना होगा। अब ये दोनों सॉलिड्स क्या होती है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती है, मैंने जैसे नोट्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होती है, जिनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है क्रिस्टल्स का, क्रिस्टल्स का तो होता ही है। दूसरा जो इसके अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम एटम बोल सकते हैं, आइंस बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल, वो क्या होते हैं, डेफिनेट ज्योमेट्री में होते हैं, किसके, क्रिस्टल के। लेकिन किसके नहीं होते हैं, अमॉर्फस के क्या होते हैं, इर्रेगुलर ज्योमेट्री होती है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है किसका, कांस्टेंट पार्टिकल्स का। मैं लिख देता हूँ जो इन दोनों में क्या है सबसे डिफर करता है आपस में, ये रेगुलर अरेंजमेंट है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स particles in crystalline solids। यहाँ पे क्या होता है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इसमें अमॉर्फस में इर्रेगुलर अरेंजमेंट। मैं पूरा नहीं लिखता, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, दोनों में कंपैरिजन और डिफरेंस पता लग जाएगा आपका, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएंगी साथ में। दूसरा क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दे आर एनाइसोट्रॉपिक। अब ये वर्ड आ गया, नया वर्ड है एनाइसोट्रॉपिक, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब एनाइसोट्रॉपिक क्या होते हैं बेटा, कोई भी सॉलिड है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे मैं बोलता हूँ ये प्रॉपर्टी है, ये है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होता है, मतलब जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी इन डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी दिशा में जाएगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग होती चली जाती है। सपोज अगर इस दिशा में जाता है मॉलिक्यूल्स तो अलग प्रॉपर्टी होगी, इसमें गया तो अलग प्रॉपर्टी होगी, उनको बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। कौन से, क्रिस्टलाइन। लेकिन जो अमॉर्फस है वो क्या है, दे आर आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। उनको हम क्या कहते हैं, आइसोट्रॉपिक, ठीक है, बात समझ में है। ये क्या होगा, इनका डायरेक्शन जो होगा वो सेम होगा, किसका, अमॉर्फस का, लेकिन जो क्रिस्टलाइन का डायरेक्शन क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है।
तीसरी करेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंस मानो। अब तीसरी क्या होगी इसमें, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एमपी। अब इनका क्या होता है, जो शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है, इनका क्या होता है, दे डोंट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, क्यों होता है वो भी बताऊंगा, लो एमपी। फोर्थ, ये क्या होते हैं, जो क्रिस्टलाइंस होते हैं इनको बोलते हैं ट्रू सॉलिड्स। अब ट्रू सॉलिड्स क्यों है, क्योंकि रेगुलर अरेंजमेंट है, क्या है, रेगुलर अरेंजमेंट, इस वजह से क्या होता है इनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं। और इनको क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स, सूडो सॉलिड्स, क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स, क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स। अब सूडो सॉलिड्स का वर्ड आपने सुना नहीं होगा। सूडो सॉलिड्स क्या होते हैं, दो सॉलिड्स व्हिच हैव टेंडेंसी टू फ्लो, ऐसे लिक्विड जो क्या करते हैं, बोलो बह सकते हैं। बोलो सर क्या बोल रहे हैं आप, सॉलिड के बहते हैं कभी, है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये क्या है, सूडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गए, ट्रू सॉलिड्स होते हैं जो नहीं बहते हैं। ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। ये क्या है, अमॉर्फस सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो दोनों में डिफरेंस पता लगा आपको। लास्ट ले लीजिए, चलो इसका एक और, अगर हम किसी सॉलिड्स को काटते हैं बेटा, ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ से काट दिया, तो इसका जो कैलोरीज बनेगा, जो इम्पैक्ट बनता है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि कोई भी चीज़ कटी है। और इसका क्या होता है, साफ दिखाई नहीं देता। जो कैलोरीज हम काटते हैं चाकू से, इसका क्या होता है, जैसे काटेंगे तो ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ही। तो इसका जो क्लीवेज है साफ वो दिखाई देता है, इसका नहीं दिखाई देता अगर विद हम किससे कट करते हैं, नाइफ से। तो ये सब क्या है, इसका डिफरेंशिएट भी है और इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी है, किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की और अमॉर्फस सॉलिड्स की।